अस्सलाम वालेकुम, मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील। आज हम बात करेंगे 12वें घर का मालक चार्ट के डिफरेंट घरों में कैसा रिजल्ट देगा। अगर पहले घर में होगा तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा, दूसरे घर में कैसा रिजल्ट देगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें घर का मालक अगर 12वें ही घर में हो तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 12वें घर का मालक अगर पहले घर में आ जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, इंसान की बॉडी को कमजोर कर देगा, ज्यादा खर्च करने वाला होगा, इंसान के पास नॉलेज नहीं होगा, मेमोरी इंसान की वीक होगी, इंसान दूसरों को मुतासर नहीं कर पाएगा। अगर 12वें घर का मालक दूसरे घर में आ जाए तो इंसान अच्छे कामों पर रुपया खर्च कर देता है, इंसान रुपया अपना सेव नहीं कर पाता, बुरा बोलने वाला होता है, फैमिली के साथ भी इख्तिलाफात रहते हैं। अगर 12वें घर का मालक दूसरे घर में आ जाए, जब इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाएगा। अगर छोटी एज में इसकी दिशा और अंतर दिशा आ जाए तो फिर इंसान पढ़ने के सिलसिले में अपनी फैमिली से दूर चला जाता है। अगर बड़ी उम्र में जाके आए तो फिर काम के सिलसिले में अपनी फैमिली से दूर चला जाता है, यानी किसी भी रीजन की वजह से इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाएगा। रुपए पैसे की भी ये कमी लाएगा, लेकिन ऐसे लोग अगर दूसरे मुल्क में जाके काम करें तो फिर ये अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। अगर 12वें घर का मालक तीसरे घर में आ जाए, तीसरा घर छोटे बहन भाइयों का है, तीसरे घर में आने से छोटे बहन भाइयों के सुख में कमी आएगी, भाइयों का सुख नहीं मिलेगा। अगर भाई होंगे तो उनके साथ नहीं बनेंगे, भाइयों से हमेशा लड़ाई झगड़े करता रहेगा, हमसाए और करीबी लोगों से भी ऐसे लोगों की नहीं बनती, फजूल की मेहनत होती है और फजूल के छोटे छोटे सफर भी करते हैं। अगर 12वें घर का मालक चौथे घर में आ जाए तो ऐसे में इंसान को माँ का सुख नहीं मिलता, माँ की केयर नहीं करेगा, माँ के साथ लड़ाई झगड़े करेगा, जमीन मकान प्लॉट प्रॉपर्टी घर गाड़ी के सुख में भी कमी आ जाएगी। ऐसे लोगों को घर का सुख नहीं मिलता। बेशक ऐसे लोगों के पास हर चीज हो, लेकिन ऐसे लोग घर के सुख के साथ एंजॉय नहीं कर पाते। 12वें घर का मालक अगर 5वें घर में आ जाए तो औलाद में प्रॉब्लम देगा, औलाद जल्दी नहीं होने देगा, औलाद का सुख इंसान को नहीं मिलेगा, स्टडी में भी रुकावट लाएगा, औलाद की वजह से रुपया खर्च होगा, मेमोरी को वीक कर देगा, इंसान के पेट में प्रॉब्लम देगा, लव रोमांस में फेलियर देगा, जुवे रेस की वजह से रुपया खर्च हो सकता है। अगर 7 स्टार इसको देख रहे हो, 12वें घर का मालक 5वें घर में आ जाए, इस पर 7 स्टार की नजर हो तो फिर ये औलाद में थोड़ा फायदा दे सकता है, औलाद के साथ इंसान के अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं। अगर 12वें घर का मालक छठे घर में आ जाए तो इंसान अपनी फैमिली से दूर चला जाता है, फैमिली के साथ नहीं बनती, इंसान बूढ़ा बन जाता है, नेगेटिव सोच रखने वाला होता है, हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचता है, इंसान बुरी सोहबत में चला जाता है, बुरी कंपनी में चला जाता है, बुरे लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, इंसान गलत रास्ते पर चल जाता है और गलत रास्ते से फायदा या रुपया कमाने की कोशिश भी करता है। मगर अगर छठे 8वें 12वें घर का मालक छठे 8वें 12वें घर में आ जाए तो ऐसे लोगों को कर्ज नहीं होता, कर्ज जल्दी उतर जाता है, लेकिन जब इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी इंसान की हेल्थ को खराब करेगा, कोर्ट केस में भी ऐसे लोगों को फायदा होता है। 12वें घर का मालक अगर 7वें घर में आ जाए तो ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ इंसान की नहीं बनती, लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, मैरिज में डिले करता है, मैरिज का सुख इंसान को जल्दी नहीं मिलता। जिन लोगों के 12वें घर का मालक 7वें घर में आ जाए ऐसे लोगों को पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को नुकसान होता है, पार्टनरशिप पर रुपया लगाने से रुपया बर्बाद हो जाता है। अगर नह स्टार 7वें घर को देख रहे हो तो फिर ये बहुत टफ सिचुएशन बना देगा, इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। अगर 12वें घर का मालक 8वें घर में आ जाए तो इंसान को भूलने की बीमारी लगती है, इंसान दूसरे लोगों से फायदा उठाने की कोशिश करता है,
और इसमें ऐसे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। ऐसे लोग गरीब लोगों की केयर करने वाले होते हैं। अगर नेह स्टार साथ में हो तो फिर ये 8वें घर की चीज़ों, ये जो चीज़ें 8वें घर से ताल्लुक़ रखती हैं, इनसे इंसान को फ़ायदा देगा। अचानक ऐसे लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। अगर 12वें घर का मालिक 9वें घर में आ जाए, ऐसे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती, किस्मत कभी साथ नहीं देती। फादर के साथ रिलेशन ऐसे लोगों के ख़राब रहते हैं। इंसान अपने मज़हब से दूर हो जाता है, किसी और मज़हब को इख्तियार भी कर लेता है। लेकिन 12वें घर का मालिक अगर 9वें घर में आ जाए, ऐसे लोग दूसरे मुल्क जा सकते हैं। दूसरे मुल्क से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। ये पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी दूसरे मुल्क के योग के बारे में। उसमें भी मैंने बताया था कि अगर 12वें घर का मालिक 9वें घर में या 9वें घर का मालिक 12वें घर में आ जाए तो ये दूसरे मुल्क के योग को शो करता है। ये लोग दूसरे मुल्क तो जा सकते हैं, मगर फिर भी इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। 12वें घर का मालिक अगर 10वें घर में आ जाए तो फिर ये काम काज में प्रॉब्लम देगा। ऐसे लोग अगर अपनी बर्थ प्लेस पर ही रहकर काम करें तो ऐसे लोगों का काम नहीं चलता। 12वें घर का मालिक काम काज के घर में आ गया है। ये लोग अगर दूसरे मुल्क से या दूसरे मुल्क की कंपनी से जुड़ के कोई काम करें तो फिर इनको फ़ायदा मिल सकता है, या अपनी बर्थ प्लेस से छोड़ दें तो फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन 12वें घर का मालिक 10वें घर में आने से इंसान की इज्जत में कमी लाएगा, इंसान की जॉब में प्रॉब्लम देगा। जब इंसान अपनी बार बार चेंज करेगा, जब इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी। 12वें घर का मालिक अगर 11वें घर में आ जाए तो इंसान को लाभ में कमी पैदा कर देता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में जितनी मर्जी एफर्ट कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मगर 12वें घर का मालिक 11वें घर में आने से इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाभ नहीं मिलता। लाभ की कमी हमेशा इंसान को रहती है। बड़े बहन भाइयों के साथ भी इंसान की नहीं बनती। बड़े बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े करता है, इंसान को छोटी मोटी हेल्थ का इशू भी देता है। 12वें घर से हम अस्पताल, हॉस्पिटल देखते हैं। हॉस्पिटल का स्टार छोटी मोटी बीमारी के घर में आ गया। जब इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी, इंसान एक मंथ में 4 बार डॉक्टर के पास जाएगा, मगर फिर भी इसको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ ये क्या चल रहा है, मैं क्या करूं, किसने मेरे ऊपर जादू वगैरह तो नहीं कर दिया। ऐसी सिचुएशन 12वें घर का मालिक 11वें घर में कर देता है। अगर 12वें घर का मालिक 12वें ही घर में आ जाए तो फिर ये 12वें घर का मालिक अगर 12वें घर में आ जाए तो फिर ये इंसान को थोड़ा फायदा दे सकता है। इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा एंजॉय कर सकता है, पर थोड़ा, क्योंकि 12वां घर है। इंसान दूसरे मुल्क से फायदा हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसे लोग जिनके 12वें घर का मालिक 12वें ही घर में आ जाए, ऐसे लोग लड़कियों के पीछे जाने वाले होते हैं, लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, लड़कियों पर रुपया खर्च करने वाले होते हैं। लड़कियों की वजह से इनको जेल भी हो सकती है, लड़कियों की वजह से इनकी बदनामी भी हो सकती है। जब इसकी दिशा और अंतर दिशा चलेगी, इंसान को हॉस्पिटल, जेल लेके जाएगा, दूसरे मुल्क भी लेके जाएगा। आज हमने बात की कुंडली के 12वें घर का मालिक डिफरेंट घरों में कैसा कैसा रिजल्ट देगा। आप भी अपना चार्ट लें और देखें कि आपके चार्ट में 12वें घर का मालिक किस घर में है या आपके साथ क्या कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।